नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएसजी इन्वेस्टिंग के बारे में। ईएसजी इन्वेस्टिंग आखिर है क्या, यानी कि एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इन तीनों को ध्यान में रख करके अगर आप लोग किसी भी इक्विटी में पैसा डालते हो या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा डालते हो तो उन शेयर्स की संभावना रहती है कि आपको आने वाले समय में या फिर फ्यूचर्स में अच्छे रिटर्न दिला सके। इसकी शुरुआत दोस्तों 2005 में हुई थी, जब एक कंपनी की रिसर्च करी गई थी यूनाइटेड नेशन में। तो पता चला कि ईएसजी इन्वेस्टिंग को ध्यान में रख करके किसी कंपनी के स्टॉक्स को चूज करे गए हैं, या फिर अगर जो भी कंपनी ईएसजी के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि इस तरह के इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट, सोशल या फिर गवर्नेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन कंपनीज के जो रिटर्न है फ्यूचर में गड़बड़ाए हुए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से इन कंपनीज को फाइंड करेंगे, ईएसजी किस तरह से इंपैक्ट डालता है आप लोगों के इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, और जो लोग भी फंडामेंटल को देख करके इन्वेस्ट करते हैं या फिर टेक्निकल को देख करके इन्वेस्ट करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, ईएसजी एक उनको कंफर्मेशन देता है कि हाँ, इस तरह की कंपनीज या फिर ये कंपनी आगे फ्यूचर में चल करके आपको बेहतर रिटर्न दिला सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईएसजी है क्या। देखिए, ईएसजी का जो मेन मुद्दा है वो रेटिंग पे डिसाइड है। ठीक है, अलग अलग जो भी रेटिंग कंपनीज है ईएसजी के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रेट लेकर के आते हैं कि हाँ, ये ईएसजी फ्रेंडली है, कोई गुड लेकर के आता है, बेटर लेकर आता है, एक्सीलेंट लेकर के आता है। तो ऐसी ही एक वेबसाइट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे आप लोग अपनी कंपनीज के स्टॉक का नाम डाल करके ये देख सकते हो कि एमएससीआई इसका नाम है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है, मैं आप लोगों को नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे जाकर के अपनी कंपनी की डिटेल डाल सकते हैं, यानी कि नाम डालेंगे तो वहां पे सारी डिटेल निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो रहा है, देखिए, जब से 2005 से इसको ध्यान में रखा गया है, तब से जो बड़े लोग हैं, यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, अगर आप लोग इंडिया में बात करते हो ना, तो ये अभी आया है, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पैसा ईएसजी को ध्यान में रख करके ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इंडिया में ये काफी नया नया है, तो आप लोग इसको जल्दी से कैच करते हो तो फ्यूचर में आप लोगों को एक ग्रोथ समझ में आएगी, या फिर कह लीजिए कि फ्यूचर में आप लोगों को एक बढ़िया जो स्टॉक आपने चूज किया है ईएसजी को देकर के, वो रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। ईएसजी में दोस्तों अगर हम लोग पहले वर्ड को समझते हैं जो कि ई है, अगर आप लोग इसको ध्यान में रखते हो तो यहां पे आपको पता चलता है एनवायरमेंट, यानी कि जो भी इक्विटी है, जो भी कंपनीज है, वो एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट को निकाल रही हैं, कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग एनवायरमेंटल चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। इलॉन मस्क मार्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इतना सोचा जा रहा है, इतनी थॉट प्रोसेस दिमाग में क्यों आ रही है? क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले समय में बर्फ पिघलेंगी। और एज आपके सामने सारे रिजल्ट होंगे, आपने बहुत सारे पीपीटी देखी होंगी, बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखी होंगी, तो आप लोगों को पता है कि एनवायरमेंट चेंज किस तरह से दुनिया का एक सिरदर्द बना हुआ है। तो इसी तरह की कंपनीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ईएसजी रेटिंग को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज दोस्तों, सोशल दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया के जमाने में, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर कह लीजिए, ये सोशल की बात नहीं कर रहा हूं, उस कंपनी के सोशल की बात कर रहा हूं, लेकिन इस समय जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। तो उसी तरह से दोस्तों, सोशली भी कंपनीज को ध्यान में रख करके ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, कंपनी का जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो सोशली कितना इंपैक्ट डाल रही है अपने सिटीजन का। जैसे कि अगर कोई कंपनी इंडिया में है तो इंडियन सिटीजन का वो कंपनी कितना ख्याल रख रही है, खास करके अपने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका वो किस तरह से ध्यान रख रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कंपनी का जो फंडामेंटल है वो निकालने के लिए, और कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जमाने में एक गलत न्यूज कहीं सारी कंपनीज को डुबा डालती हैं। जैसे कि आपने अडानी ग्रुप को देखा था कि कितना तेजी से जंप किया था, फिर कितना तेजी से नीचे आया, केवल एक गलत न्यूज की वजह से। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोशली वो कंपनी कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। थर्ड चीज है गवर्नेंस। गवर्नेंस को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो कंपनी
अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में है तो उसका ध्यान में रख करके ईएसजी को रेट किया जाता है, जैसे कि टैक्सेस चुरा रही है या फिर गवर्नमेंट जो रूल्स लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाए हैं या फिर उनको जितनी चीजें अलॉट हुई हैं प्रोडक्शन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, उतनी चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वहां पे उसको भी ध्यान में रख करके इस तरह की रेटिंग्स को तय करे जाते हैं। तो इन तीनों को मिला करके अगर कंपनी हर पहलू में सही है तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। एक आपको कंफर्मेशन मिल जाता है आपके फंडामेंटल और टेक्निकल को ध्यान में रख करके। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम टेक्निकल और फंडामेंटल को साइड में रख के केवल और केवल ईएसजी को ही ध्यान में रख करके ही अपना इन्वेस्ट करें? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल पे भी ध्यान देना है। फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, तब जाकर के आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। और ईएसजी रेटिंग आप लोगों को एक प्लस पॉइंट दे देती है, एक अफर्मेशन दे देती है कि हाँ भैया मेरे लिए ये कंपनी बढ़िया है, ये फ्यूचर में मुझे अच्छे रिटर्न दिला सकती है। अच्छे लेवल्स का वेट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए। तो ये एक ईएसजी इन्वेस्टिंग का है। बाकी यहाँ पे लोग बड़े लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका पैसा भी ग्रो हो प्लस सोशली थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े लोगों पे, ठीक है। तो वो ऐसी ही कंपनी को ढूंढते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो सोशली लोगों पे इंपैक्ट डाल सके। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे हैं और वो इस तरह की कंपनीज में पैसा डालते हैं जो कि वो कंपनीज सोशल वर्क ज्यादा कर रही हो, या फिर कह लीजिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ काफी अच्छा बिहेवियर कर रही हो। तो सोशली कंपनी का एक्टिव होना और इन्वॉल्व होना जो कि कहीं ना कहीं जनरल लाइफ में इंपैक्ट डाल सके, तो उस तरह के इन्वेस्टर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना आजकल काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ये ईएसजी रेटिंग काफी तेजी से इंडिया में फैल रहा है दोस्तों, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी काफी तेजी से इंडिया में आ रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी ईएसजी रिलेटेड कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं। कई सारी एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि फंड्स को मैनेज करती हैं लोगों के, वो भी पर्टिकुलर फंड लॉन्च कर रही हैं खास करके ईएसजी इन्वेस्टिंग को लेकर के। तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि ईएसजी इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इस समय, और इसको ध्यान में रख करके किस तरह से हम आगे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो टेस्ला, या फिर आप लोगों को और भी जो भी कंपनी के नाम याद आ रहे हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं। इंडियन कंपनीज को हम लोग देखेंगे कि उनकी ईएसजी रेटिंग क्या है और आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को उसके बारे में पता चल सके। आप लोग देख रहे हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और ये खुला हुआ है MSCI का ये वेबसाइट है जहां से आप लोग ESG रेटिंग को निकाल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सप्लोर द MSCI ESG रेटिंग एंड ESG की इशूज ऑफ ओवर 2800 कंपनीज। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपना ITC का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है इस समय स्टॉक। तो ITC को अगर आप लोग देखते हैं तो इसको AA रेटेड मिला है, और यहाँ पे आप लोग देखो कि CCC, B, BB, BBB और AA, AAA। तो मैं कहूँगा कि एवरेज तक सही है। अगर कोई भी कंपनीज, अगर आप लोग ESG रेटिंग को देख करके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एवरेज रेटिंग को देख करके ही इन्वेस्ट करो, उससे ऊपर की रेटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ITC रेटिंग रिमेन्स अनचेंज सिंस नवंबर 2018, यानी कि 2018 से अगर आप लोग देखते हो तो ESG रेटिंग में इसके चेंजेस नहीं आए हैं। तो कंपनी की एक कंसिस्टेंसी, गुड परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 16 में एवरेज थी, 17 में भी एवरेज थी, यानी कि A रेटिंग मिली थी, और फिर उसके बाद से AA रेटेड कंपनीज में ये है, ठीक है, ESG में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है। तो एक और FMCG सेक्टर का हम लोग देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिससे कि आप लोगों को एक रेटिंग समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको एवरेज मिला है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कंपनी अगर हम लोग ESG रेटिंग को देख करके कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाने जाऊँगा कि ESG इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग आकर के थोड़ा सा समय बिताइए इसके साथ और ESG रेटिंग को समझिए कि एक्चुअल में इस कंपनी ने MSCI किस तरह से आप लोगों के सामने आ रही है। और कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन की बात कर लें हम, तो अडानी ग्रीन एनर्जी में देखोगे तो इसको एवरेज रेटिंग मिली है, अभी फ़िलहाल ही इसको रेट किया गया है। और भी ऐसी कंपनीज को आप देख सकते हो। टाटा पावर को हम लोग देख लेते हैं। टाटा पावर इज़ नॉट हियर, सो ठीक है। तो आप इस तरह से कंपनीज को देख सकते हो। आप
आपको लगता है कि फंडामेंटल सही है, उसका टेक्निकल सही है, तो फिर आप आ सकते हो MSCI की ESG रेटिंग पे और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि अभी कंपनी में ESG रेटिंग क्या चल रही है, और फिर आप थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ, दिस इज़ अ गुड स्टॉक, दिस इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई कि ESG इन्वेस्टिंग कैसे कारगर है और किस तरह से आप लोगों को फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दिला सकती है। कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्रश्न हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी आकर के जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है, वहां पर भी आप लोग मुझे केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करिए, क्योंकि नंबर चालू नहीं है, इसलिए अपना समय खराब मत कीजिएगा। वहां पे अपने क्वेश्चन को छोड़िएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे क्या देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी।